गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आज हम मानव पूंजी निर्माण विषय पर पढ़ेंगे। मानव पूंजी निर्माण अर्थात ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन HCF। मानव पूंजी निर्माण के अध्ययन के संदर्भ में हम सर्वप्रथम मानवीय विकास ह्यूमन डेवलपमेंट एवं मानव संसाधन विकास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में और इनके अंतर को पढ़ें। मानवीय विकास एक समग्रात्मक अवधारणा है जिसकी तुलना में मानव संसाधन विकास संकुचित अवधारणा है। यह मानव विकास का ही एक अंग है। इस प्रकार HRD मानव विकास HD का ही अंग है। मानव विकास माध्यम ही नहीं बल्कि साधन और लक्ष्य दोनों है, जबकि मानव संसाधन विकास HRD केवल माध्यम है। मानव विकास मानवीय व सामाजिक दोनों पहलुओं की बात करता है, जबकि मानव संसाधन विकास HRD केवल आर्थिक पहलू की ही बात करता है। 1990 की मानव विकास रिपोर्ट के बाद मानवीय विकास का विचार महत्वपूर्ण हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के समय मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना की गई थी। मानव पूंजी निर्माण की परिभाषा दें तो इसके अनुसार शरीर व उसके मस्तिष्क में विनियोग द्वारा उसकी कुशलता तथा उसकी कार्य की प्रतिबद्धता को बढ़ा दिया जाए तो यह मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। मानव पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण क्यों हो चुका है, इस संबंध में अच्छे शोधकों में FH हर्बिसन कहते हैं और उन्होंने परिभाषा दी कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या प्राप्त करना जिनमें कुशलता, शिक्षा व अनुभव है, पर ऐसी शिक्षा, कुशलता, अनुभव जो किसी देश के राजनीतिक आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त हो, और इसलिए मानव पूंजी निर्माण का संबंध कार्यक्रमों, व्यक्ति में निवेश से और उसका विकास, ताकि वह सृजक और उत्पादक बन सके। अतः मानव पूंजी निर्माण देश के राजनीतिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। यह कुशल व्यक्तियों, शिक्षित व्यक्तियों और अनुभवी व्यक्तियों का समग्र है। कुजनेट्स ने मानव पूंजी निर्माण के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। पहला प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। दूसरा चरित्र निर्माण, कैरेक्टर। और तीसरा कुशलता, स्किल। कुजनेट्स ने कहा कि प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति की
उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, समझ बढ़ाई जा सकती है। यह उसके मस्तिष्क में किया गया निवेश है। चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण प्रभावित होता है। राष्ट्र को विकसित करने का चरित्र मानव पूंजी निर्माण का अभिन्न अंग है। और तीसरा कुशलता। कुशलता किसी भी कार्य को मितव्ययता कम समय में उच्च मानक का कार्य करने से है। ये कौशल ही है जो कार्य को उचित समय पर न्यूनतम लागत पर कर अधिक परिणाम, अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकता है। किंडलबर्गर के अनुसार कम विकसित देशों के लिए मानव पूंजी निर्माण विकास की कुंजी है, क्योंकि कम विकसित देशों में संसाधनों का अभाव पाया जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से, भौतिक रूप से पाए जाते हैं। लेकिन मानव के मस्तिष्क में, शरीर में निवेश करने से मानव पूंजी निर्माण किया जा सकता है और अन्य साधनों के अभाव में मानव पूंजी निर्माण विकास की कुंजी बन सकता है। जेके गॉलब्रथ ने कहा कि अल्प विकसित देशों में परामर्श दिया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के बजाय मानव पूंजी में निवेश किया जाए। गॉलब्रथ इस परामर्श को मानव विकास का परामर्श के नीचे रखते हैं, अर्थात वे मानव पूंजी को महत्व देते हैं, न कि औद्योगिक पूंजी को। वे मानव विकास का परामर्श देते हैं। महबूब उल हक अर्थशास्त्री ने कहा कि मानव पूंजी निर्माण से सिद्ध होता है कि प्रौद्योगिकी के साथ साथ हमें मानवीय पूंजी में अधिक विनियोग करना होगा। अन्य पूंजी की तुलना में आज मानवीय पूंजी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारा विकास मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होता है, अतः मस्तिष्क में निवेश किया जाना चाहिए। चूँकि हम जानते हैं पूंजी दो प्रकार की होती है, भौतिक एवं मानवीय। उनके अनुसार अब मानवीय पूंजी पर जोर देने का वक्त है। अब हम यह देखते हैं कि मानवीय पूंजी निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, जैसे कि विभिन्न संस्थानों, संगठनों, उद्यमों का संचालन कौन करता है, उनको मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है, उनको नेतृत्व कौन प्रदान करता है? उत्तर है मानव। कोई भी संस्था उसके द्वारा संचालित व्यक्तियों से बड़ी नहीं हो सकती। जैसे जैसे नेतृत्वकारी होंगे वैसे वैसे ही संस्थाएं होंगी। दूसरा, भौतिक पूंजी का निर्माण, उसका उपयोग, उसमें वृद्धि मानव ही करता है। हमारी समस्या यह है कि हम क्षमता का अल्प उपयोग करते हैं, क्योंकि उपयोग करने वाले स्वयं कुशल एवं प्रतिबद्ध नहीं हैं। इसीलिए कहा जाता है कुशलता और प्रतिबद्धता के द्वारा या मानव पूंजी निर्माण के द्वारा उत्पादकता, कुशलता, प्रतिबद्धता बढ़ाई जा सकती है। तीसरा कारण कि मानव पूंजी निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है,
वह स्पष्ट हो चुका है कि मानव पूंजी निर्माण का सामाजिक प्रतिफल निजी प्रतिफल से ज़्यादा है। शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, निर्माण का लाभ निजी व्यक्ति की तुलना में समाज को ज़्यादा मिलता है। चौथा कारण है पूंजी उत्पाद अनुपात को हम मानव पूंजी निर्माण के सृजन से कम कर सकते हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी का अर्थ है पूंजी उत्पादकता को बढ़ाना। मानव पूंजी के विकास द्वारा आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा, दृष्टिकोणात्मक बाधा को दूर किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान में मानव पूंजी निर्माण आवश्यक है। मानव पूंजी निर्माण यह समझने में मदद करता है कि साधन का अभाव समस्या नहीं है। मानव पूंजी निर्माण इसलिए भी आवश्यक है ताकि जीवन स्तर और जीवन की किस्म को सुधारा जा सके। लेकिन मानव पूंजी निर्माण के रास्ते में अनेक समस्याएं हैं। हर्बिसन ने कुछ समस्याएं इंगित की हैं। पहला, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जिसके कारण मानव पूंजी निर्माण पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। मानव के मस्तिष्क एवं शरीर पर निवेश के लिए अधिक संरचना की आवश्यकता होती है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या इस मानव पूंजी निर्माण पर दबाव डालती है और उसकी गति को धीमा करती है। दूसरा जो कारक है मानव पूंजी निर्माण की समस्या में, वह है आधुनिक क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी। बढ़ती बेरोजगारी सामाजिक असंतोष एवं मानसिक असंतोष पैदा करती है, जबकि मानव पूंजी निर्माण मानसिक क्षमता का विकास करती है। तो बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति में मानव पूंजी निर्माण के रास्ते में व्यवधान उत्पन्न होता है। तीसरी समस्या परंपरागत क्षेत्रों में विशाल बेरोजगारी। जैसा कि हम जानते हैं, अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में परंपरागत क्षेत्रों में, विशेषकर कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। यह अदृश्य बेरोजगारी बड़ी विशाल मात्रा में होती है। इस अदृश्य बेरोजगारी रूपी मानव का विकास करने में अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता है। चौथी समस्या है उपयुक्त कुशलता वाले व्यक्तियों का अभाव। कुशल व्यक्ति ही मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि व्यक्तियों में कौशल नहीं होगा तो वह नया मानव पूंजी निर्माण करने में समर्थ नहीं होंगे। पांचवी समस्या अनुपयुक्त या अल्प विकसित संस्थाएं हैं जो मानवीय परिश्रम को गतिमान कर सकें। विकासशील और अल्प विकसित देशों में संस्थाओं में अनेक कमियां होती हैं, जिनमें ढांचागत अभाव, भ्रष्टाचार, उत्तरदायित्व का अभाव, कार्य में देरी आदि प्रमुख हैं। ये संस्थात्मक कमियां मानवीय परिश्रम के गतिमान करने में व्यवधान डालती हैं। मानवीय प्रयासों को गतिमान करने के लिए रोजगार कार्यात्मक होने चाहिए। मांग व रजिस्टर्ड लोगों के अंतर को दूर किया जाना चाहिए। रोजगार संसाधन का प्लान या योजना बनाई जानी चाहिए।